प्रयागराज महाकुंभ में लगातार लोग आ रहे हैं। संत, महात्मा, ज्ञानी, पंडित और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सभी अखाड़े अपने अपने शिविर में हैं और यहाँ से अलौकिक एक दृश्य प्रतीत होता है सनातन धर्म का। हमारे साथ इस समय महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये महाकुंभ भव्य और दिव्य, इसकी भव्यता को लेकर इस बार आप क्या कहेंगे? कुंभ तो कुंभ होता है। भव्य जहां तक बात है तो उसका जो भौतिक आकर्षण और भौतिक स्वरूप है उसको हम भव्यता कहेंगे, और जो उसका अलौकिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है उसको हम दिव्यता कहेंगे। तो निसंदेह इस कुंभ को भौतिक बनाने का प्रयास राज्य सरकार ने बहुत किया है, और जो संगम का क्षेत्र है वो अपने आप में उसको बहुत विकसित किया है, बहुत सजाया गया है, बड़ा सुंदर है। विश्व में बहुत अच्छा मैसेज उसका जा रहा है। किंतु दिव्यता उस पर जरूर सरकारों को भी, समाज को भी और साधु को भी उस पर विचार करना पड़ेगा कि आदि अनादि काल की हमारी यह श्रेष्ठ परंपरा ये कहीं भौतिक चकाचौंध के आकर्षण में आकर उसकी दिव्यता कहीं प्रभावित ना हो जाए, फीकी ना पड़ जाए। तो आज उस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। तो मेरा यही मानना है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इसको भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ कहा जा रहा है, तो कुंभ की भव्यता बहुत है, लेकिन दिव्यता के बारे में थोड़ा हमें और सोचना चाहिए। महाराज जी, देखा जाए तो चूंकि जिस हिसाब से आपने कहा कि भौतिकता को लेकर के दिव्यता प्रभावित ना हो, इस बार कुंभ में कई ऐसे लोग हैं जो सुर्खियां बटोर रहे हैं। ना कहीं शिष्य बने, ना किसी गुरु के साथ, केवल एक तरह से देखा जाए तो सोशल मीडिया पे चर्चित हो रहे हैं। क्या कहेंगे इन लोगों के लिए और क्या कहेंगे उन अखाड़ों के लिए जो बिना शिष्य बनाए अपने पास इन लोगों को रख रहे हैं? कहीं ना कहीं एक गुरु के जो है सानिध्य में शिष्य सुशोभित होता है, तो कहीं ना कहीं जो सनातनी मर्यादा है ये बनी रहती है। जो कुंभ है, कुंभ से जो एक मैसेज जाना चाहिए, और वो मैसेज मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यही सब साधन है मैसेज। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ कुछ ऐसे मैसेज जा रहे हैं कि एक कोई वो आईआईटी का, मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन आईआईटीएन बाबा, आईआईटीएन बाबा, तो ये कौन से बाबा हो गए भाई? एक बेचारी कोई माला बेचने वाली लड़की है, एक कोई मॉडल है। अरे कुंभ में यहाँ लक्ष्य चंडी यज्ञ हो रहे हैं, हजारों हजारों ब्राह्मण बैठकर यहाँ वेद मंत्र पाठ कर रहा है। वो दुर्लभ मंत्र यजुर्वेद के, ऋग्वेद के, सामवेद के, अथर्ववेद के, सतचंडी, सहस्त्र चंडी, न जाने कितने लोग धुना लगाकर तपस्या कर रहे हैं। एक से एक तपस्वी यहाँ संत है, और कितने लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं कि कोई कंबल बांट रहा है, तो कोई भोजन बांट रहा है, कोई चाय बांट रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे 20 किलोमीटर चलना पड़े, चाहे 25 किलोमीटर चलना पड़े, और अपनी सामान की गठरी लेकर चलना पड़े, लेकिन एक ही भावना है कि कैसे ही संगम में डुबकी लग जाए। तो वो जो उसके अंदर की श्रद्धा है, वह मैसेज दुनिया में जाना चाहिए कि ये कैसी अद्भुत श्रद्धा है। और यहाँ
जगत के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए इतने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं, वो मैसेज जाना चाहिए। तो ये तो दुर्भाग्य है। और मैं तो समझता हूं कि कहीं ना कहीं कुंभ के महत्व को घटाने के लिए कोई ये षड्यंत्र तो नहीं है कि मीडिया के और सोशल मीडिया इनके माध्यम से और ये आलतू फालतू मैसेज दिखा दिए जाएं। सरकारों को भी अब इस पे सोचना पड़ेगा कि चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे नेशनल मीडिया हो, कि इसकी कोई आचार संहिता बनानी पड़ेगी जिससे अच्छे पॉजिटिव मैसेज समाज के अंदर जाएं। बिल्कुल, आपने जो कहा वो चिंताजनक है। जो कुंभ है, महाकुंभ है, यज्ञ के लिए है, सनातन धर्म के लिए है, जगत के कल्याण के लिए है। यहाँ पे कोई सुर्खियां बटोरने वाली ये जगह नहीं है। जिस वृक्ष को अनेक बार नष्ट करने का अंग्रेजी हुकूमत में भी, मुगलों की हुकूमत में भी और प्रयास किया गया, जड़ से समाप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी वो समाप्त नहीं होता। आखिर क्या है यहाँ? बैडी बाधम क्या है? यहाँ संगम क्या है? आखिर संगम में ही डुबकी लगाने की ये परंपरा क्यों है? तो आज आवश्यकता ये है कि इस पर एक गहरा शोध हो, रिसर्च हो। क्या कारण है कि 6000 किलोमीटर की फ्लाइंग करके और साइबेरियन पक्षी, जिनको पक्षियों की और उनके पक्षियों के वर्णाश्रम में हम देव पक्षी कहते हैं, 6000 किलोमीटर की फ्लाइंग करके पर्टिकुलर उस संगम एरिया में ही क्यों उतरते हैं? उससे 1-2 किलोमीटर इधर 1-2 किलोमीटर क्यों नहीं रहते हैं? आखिर यहाँ ब्रह्मांड का कौन सा रहस्य है जिसके लिए आदि अनादि काल से ये कुंभ है और संगम में नहाने की परंपरा है? तो आज इस पर गहन शोध होने चाहिए और युवा आज उस शोध को, उस विज्ञान को, जो पारलौकिक विज्ञान है, उसको जानना चाहता है। और जगह जगह कुंभ में इन सारे विषयों को, इन सारे प्रश्नों को लेकर गोष्ठियां भी होनी चाहिए, विचार आयोजित होने चाहिए, जिसमें विद्वान इस विचार को रखें कि आखिर हमारे ऋषि महर्षियों ने किसी समय शोध करके जो चीज धर्म के साथ जोड़ दी, उसके पीछे का रहस्य और कारण क्या था। तो आज युवा केवल डुबकी लगाना नहीं चाहता, वो डुबकी लगाने के कारण को भी जानना चाहता है कि आखिर इसे डुबकी लगा के, डुबकी तो स्नान तो घर में भी हो सकता है, लेकिन संगम के स्नान की डुबकी के बाद जो फीलिंग है, उस फीलिंग के पीछे का रहस्य क्या है। तो आज युवा उसको जानना चाहता है। और कुंभ इसीलिए है कि यहाँ सामाजिक भी, आर्थिक भी, राजनीतिक भी, स्पिरिचुअल भी, धार्मिक भी, सब प्रकार के यहाँ मंथन हो, चर्चाएं हो, विचार विमर्श हो, और यही मैसेज कुंभ से जाना भी चाहिए। महाराज जी, देखा गया है कि कुंभ को लेकर के, कुंभ के क्षेत्र को लेकर के वक्फ बोर्ड की तरफ से भी तमाम जमीन को लेकर के बातें कही गई। सनातन धर्म की तरफ से आप लोगों की तरह जो गुरु हैं, उनका सीधे तौर पे कहना है कि सनातन बोर्ड होना चाहिए, जिसमें जो हम लोगों के सनातनी धर्म गुरु हैं उनको उसमें नियुक्त करना चाहिए, ताकि एक रोड मैप तैयार हो सनातन धर्म के लिए कि क्या कुछ किया जाए विकास के लिए, क्या कुछ अलग एक रोड मैप बनाया जाए, सनातन का विकास कैसे आगे हो। सनातन बोर्ड की मांग को लेकर आपका क्या रुख है? जो वक्फ बोर्ड की बात कही गई है, तो मैं तो इसको कब्जा बोर्ड कहता हूं। उस समय की कांग्रेस सरकार ने और इस देश का इस्लामीकरण करने के लिए ये बोर्ड बनाया। वो गंगा जी की जमीन को कह रहे हैं, अरे भाई तुम्हारे बाप दादा भी तब पैदा नहीं हुए तब से कुंभ है, और तुम्हारे बाप दादा भी यहीं डुबकी लगाते थे। आज जिस मक्का में तुम जाते हो हज करने, वो भी मक्केश्वर महादेव है, और तुम्हारे ही शास्त्रों में, तुम्हारे ग्रंथों में, तुम्हारे साहित्य में ही उल्लेख है उसका।
मेरा स्पष्ट कहना है कि जहां जहां खुदा है वहां महादेव भी निकल रहे हैं। और ना मानो तो दुनिया में किसी भी कोने में खोद के देख लो, महादेव निकलेंगे, सनातन निकलेगा। आज ये देश सनातनी देश है, सनातन संस्कृति का देश है, सनातन जीवन मूल्यों का देश है और सनातन मानवता का द्योतक है। सनातन कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हम एक ही परमात्मा की संतान हैं। पूरी धरती एक कुटुंब है, ये भावना केवल सनातन की है। सनातन कहता है कि प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखी ने की कामना, ये प्रार्थना सनातन ने की है। तो सनातन विशुद्ध मानवता का द्योतक है और आज केवल भारत को नहीं, मैं तो कहता हूं पूरे विश्व को सनातन बोर्ड, जिस बोर्ड के अंतर्गत धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक सब प्रकार की व्यवस्थाएं चलें, क्योंकि सनातन व्यवस्था के अनुसार अगर संसार चलेगा तो संसार से नफरत है, द्वेष है, घृणा है, आतंक है, ये सारी भावनाएं समाप्त हो जाएंगी और कहीं ना कहीं परस्पर बंधुत्व की भावना पूरे विश्व में जगेगी। तो कम से कम आज भारत को भारत बनाने के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है और उसका बिगुल इस बार हम संतों ने इस कुंभ में बजा दिया है। सनातन बोर्ड अब लेके रहेंगे। महाराज जी, महाकुंभ को लेकर के प्रदेश सरकार ने तमाम दावे किए, तमाम तैयारियां की और महाकुंभ की आई हुई जनता भी कह रही है कि जो व्यवस्थाएं मिली हैं अभी ठीक हैं। जो विपक्ष के लोग थे वो तमाम तरह के सवाल भी खड़ा किए इस पर, लेकिन कुंभ की तैयारियों को लेकर के जो यहाँ व्यवस्थाएं दी जा रही हैं साधु संत महात्मा विद्वान जनों को, सरकार की ये व्यवस्था कैसी लगी आपको? सरकार में मुख्यमंत्री जो सरकार के मुखिया हैं, उन्होंने तो दौड़ धूप बहुत करी है, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, मेला प्रशासन, मैं पहली बार ऐसा कुंभ देख रहा हूं कि मेला प्रशासन, उसके अंदर कोई धार्मिक या आध्यात्मिक भाव नहीं है। इससे पहले जो मेला प्रशासन रहता था वो अपना सौभाग्य मानता था कि कुंभ की सेवा हमको मिली है, साधु संत और भक्तों की सेवा हम करेंगे। आज का मेला प्रशासन केवल वीआईपीज के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए, उनकी मेहमानबाजी करने के लिए लगा पड़ा है और साधु संत प्रशासन की व्यवस्था से बहुत खुश नहीं है, सामान्य व्यक्ति भी, क्योंकि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, साधन, आज जिधर जाओगे आपको जाम ही जाम मिलेगा। आप स्वयं आए होगे तो जाम में से निकल कर आए होगे। तो प्रशासन का फेलियर तो इसी में है कि उन्होंने व्यवस्था क्यों नहीं बनाई। तो प्रशासन से साधु संतों की, समाज की नाराजगी है, चूंकि उनको परेशानी हो रही है। तो योगी जी ने प्रयास बहुत किया है, लेकिन मुझे लगता है योगी जी का साथ जिस प्रकार से प्रशासन को देना चाहिए उस हिसाब से प्रशासन ने साथ नहीं दिया है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, चूंकि आप गुरु हैं और सनातन के बड़े अनुयायी हैं, प्रयागराज की इस धरती से, महाकुंभ से सनातन धर्म के लोगों को क्या कुछ मैसेज देंगे इस महाकुंभ के लिए? देखिए, सनातन जो हिंदू विचारधारा है, धर्म है, संस्कृति है, ये बड़ी व्यापक है, ये एक महासमुद्र है, ये सबको आत्मसात करने वाली है। हमारे यहाँ वेदों में ये बोला गया कि जब
वेद से ये कहा गया, पूछा गया, प्रश्न हुआ कि हम इस संसार में आए तो हमको क्या करना चाहिए, तो वेद भगवान ने एक वाक्य बोला है, मनुर्भवा, कि तुम मनुष्य बनो। और सनातन और हिंदुत्व जिसको कहते हैं वो मनुष्य बनने की ही प्रेरणा देता है कि हम एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे मनुष्य बने। आज ईसाई कोई मुश्किल नहीं है, एक क्रॉस लाके गले में लटका लीजिए, ईसाई हो गए। मुल्ला बनना कोई मुश्किल नहीं है, हिंदू बनना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इंसान यानी मानव यानी मनुष्य बनना ये सबसे कठिन है। और सनातन यही कहता है, वेद यही कहता है। तो आज दुनिया को यही मैसेज हम देंगे कि मनुष्य बने। और कुंभ, सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ से बढ़कर एकात्मता, समरसता कुछ हो नहीं सकती। यहाँ ना तो ये पता लग रहा कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन किस जाति का है, ऊंची जाति का है कि बड़ी जाति का। सबके लिए एक घाट है, सबके लिए एक व्यवस्था है। तो महाकुंभ ये जो मैसेज दे रहा है, ये मैसेज पूरे विश्व में जाना चाहिए। यज्ञ की भूमि है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि पॉपुलर होने के लिए और मीडिया की सुर्खियां नहीं बटोरनी चाहिए। साथ ही साथ सरकार से मांग भी है संत जनों की कि सनातन बोर्ड का निर्माण हो, ताकि सनातन धर्म उत्तरोत्तर विकास करे और पूरे जगत का जो सर्वस्व संसार है उसका कल्याण हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट अमरनाथ के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, प्रयागराज। देख सकते हैं हमारे पीछे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज की झांकी आगे बढ़ रही है और जो उनके अनुयायी हैं वो यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ढोल, गाजे, बाजे, डमरू की धमक कहीं न कहीं सनातन की गवाही दे रही है और ये बता रही है कि जो ये महाकुंभ है वास्तव में विश्व का सबसे बड़ा मेला, सनातन का सबसे बड़ा मेला जो कहा जाता है वो यहाँ पे चरितार्थ दिख रहा है। तमाम जो लोग हैं शंकराचार्य के जो साथ रहने वाले उनके अनुयायी हैं वो आप देख सकते हैं कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कहेंगे अंदर की चीजें दिखाने की कोशिश करें कि कैसे ये ढोल, नगाड़े, ये डमरुओं की आवाज कहीं न कहीं हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और ये आवाज आप सुन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये झांकी कैसे निकल रही है और जो लोग हैं जो यहाँ आस्था की डुबकी लगाने आए थे वो कहीं न कहीं प्रयागराज के इस मेले को देख रहे हैं। हर तरफ डमरुओं की आवाज कहीं न कहीं सबको अपनी तरफ आकर्षित करती हुई नजर आ रही है। एक तरह से जो सनातन की जो बात कही जाती थी, सबसे बड़े धार्मिक मेले, सनातन के मेले, महाकुंभ का ये जो क्षण है ये अलग ही अपनी तस्वीरों को बयां कर रहा है। जो तमाम यहाँ पे जो लोग हैं इनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। ये आप दिखाइए डमरू की आवाज, आप देख सकते हैं कि कैसे किस हिसाब से ये सारी चीजें चल रही हैं। जो यहाँ पे संत महात्मा है इन लोगों से बात करेंगे। महाराज जी, प्रयागराज में महाकुंभ महाआगाज और गाजे बाजे के साथ ये झांकी, क्या कहेंगे? आज भगवान शंकराचार्य जी, जो आज शंकराचार्य जी की 4 पीठें हैं उसी में से सर्वोच्च पीठ जो द्वारका शारदा पीठ है उसके पूज्यपाद द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज की शोभा यात्रा है। आज उन्होंने महाकुंभ में प्रवेश किया है और वो श्री शंकराचार्य शिविर में निवास करेंगे। सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वचन और दर्शन का लाभ उनको प्राप्त होगा। तो ये आप देख सकते हैं शोभा यात्रा निकली है और कहीं न कहीं सबको यहाँ पे प्रयागराज में आने वाले हर धर्मावलंबी अनुयायी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। महाराज जी है बात कहेंगे, ये शोभा यात्रा महाआगाज, महाकुंभ का महाआगाज 144 साल बाद, क्या कहेंगे? देखो आज शंकराचार्य पीठाधीश ये यात्रा है नगर प्रवेश के अंदर योगराज जी इनकी यहाँ जो आया नगर प्रवेश में
जय महाराज। महाराज जी, महाकुंभ 144 साल बाद अद्भुत योग, इस योग को लेकर, इस महाकुंभ को लेकर के क्या कहेंगे? जो व्यवस्थाएं हैं महाकुंभ में, सनातन के सभी धर्मावलंबी अनुयायी आ चुके हैं, मेले का आगाज हो चुका है, आप लोगों की भी शोभा यात्रा, क्या कहेंगे आप? मेले का आगाज सबका हो चुका है और हमारी पेशवाई सब अखाड़ों की हो चुकी है। आज भगवान शंकराचार्य की पेशवाई है, सदानंद जी महाराज, सदानंद सरस्वती जी महाराज, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु जी महाराज की आज उनका छावनी मंगल यात्रा प्रवेश है और जिसमें हमारा अग्नि अखाड़ा, आवान अखाड़ा, समस्त अखाड़ों के पदाधिकारीगण सम्मिलित हुए इस यात्रा में। शासन प्रशासन के द्वारा सम्मान किया गया। आप बात करें तो ये कुंभ का आगाज तो बहुत पहले हो चुका है। कुंभ की व्यवस्थाएं, कुंभ की तैयारियां जो चल रही हैं, व्यवस्थाओं के लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन शासन और प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाती हैं थोड़ा अवेर सवेर होता है। और शासन, प्रशासन और अध्यात्म, हम तीनों मिलकर जब कार्य करते हैं तो बहुत दिव्य होता है और भव्य होता है। ये त्रिगुणात्मक, आप समझिए, गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम है। यहाँ पर शासन, प्रशासन और अध्यात्म तीनों की आवश्यकता है कदम से कदम मिलाकर चलने की। अगर अध्यात्म कहीं आगे है और शासन प्रशासन अगर थोड़ा पीछे होगा तो उसमें दिक्कत होती है। तो इसलिए जो है हम आगामी जो हमारा स्नान होगा वो बहुत सुंदर होगा। जो हुआ बहुत अच्छा है, जो होगा और अच्छा होगा। महाराज जी, क्योंकि महाकुंभ है, कहीं न कहीं सनातन धर्म के लिए माना जाता है कि संसार में सबसे बड़ा जो मेला होता है वो महाकुंभ में दिखाई देता है। सनातन अनुयायियों को क्या कुछ मैसेज देंगे आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश है आप? सत्य सनातन, सनातन का मतलब यही है जिसका कोई आदि नहीं, अंत नहीं, अनंत श्री विभूषित। जैसे भगवान शिव हैं, जैसे शंकराचार्य भगवान की यात्रा है, ऐसे ही हमारा सनातन जिसका कोई आदि अंत नहीं है, हजारों करोड़ों वर्षों पुराना हमारा सनातन है। सनातन हिंदू धर्म, संस्कृत, वैदिक धर्म वही एक ही बात है और उसका विश्व का, भारत का नहीं अबुद विश्व का महाकुंभ है और 144 वर्ष के बाद पड़ने वाला ये विशेष योग है जिस पर समस्त जनता जनार्दन आए, गंगा में डुबकी लगाए, स्वच्छता बनाए रखे और अपने जो है पुण्य के भागी बने। ये श्री पंच अग्नि अखाड़ा राष्ट्रीय महामंत्री में सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता जनार्दन को आह्वान करता हूँ, आए, साधु महात्माओं के दर्शन प्राप्त करके पुण्य के भागी बने, गंगा में डुबकी लगाएं। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो संत हैं, जो महात्मा हैं, ये भी आम जनता से अपील कर रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ में जनता आए, साधु महात्मा और लोगों के दर्शन करे और कहीं न कहीं पुण्य की डुबकी लगाते हुए, आस्था की डुबकी लगाते हुए पुण्य प्राप्त करे। वीडियो जर्नलिस्ट अमर के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, प्रयागराज। चलो चलो बाबा जी आगे चलो, आगे बाबा जी आगे चलो। तो आप देख सकते हैं प्रयागराज में ये जो झांकी है ये अलग ही अद्भुत मोहक है, जो कहीं न कहीं प्रयागराज स्नान करने वाले आए प्रदेश के कोने कोने से जो लोग हैं उनको भी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। और जो तमाम यहाँ पे जो साधु संत सन्यासी हैं कहीं न कहीं इस महाकुंभ में एक एक करके उपस्थित हो रहे हैं। झांकी प्रस्थान है, कहीं न कहीं अपने शिविर की तरफ आगे बढ़ रही है और बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, शिविर की तरफ प्रस्थान हुआ, शिविर प्रवेश हो रहा है, क्या कहेंगे इस महाकुंभ को लेकर के? देखिए, पूज्य द्वारका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज आज अपने सभी भक्तों संग, सभी साधु महात्माओं के साथ शिविर की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। बड़ा ही सुंदर और सुखद अवसर है। कुंभ मेला क्षेत्र में जो भी श्रद्धालु पधार रहे हैं वो सभी समस्त आचार्यों के दर्शन के लिए आते हैं। द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी महाराज का शुभ आशीर्वाद भी उन सभी को प्राप्त होगा। महाराज श्री का प्रवास लगभग 15 दिन के करीब कुंभ मेला क्षेत्र में होगा। देख सकते हैं द्वारिका पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं उनके दर्शन हो रहे हैं। यहाँ आने वाली जनता को शिविर प्रवेश है। ये जो झांकी है ये अद्भुत है, कहीं न कहीं अविस्मरणीय है और कहीं न कहीं सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है इस प्रयागराज की धरती से कि जो द्वारिका पीठ के जो शंकराचार्य हैं वो अब अपने आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं, अपने शिविर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये पेशवाई जो है अपने आप में ढेर सारी चीजें, ढेर सारी संस्कृतियां और सनातन धर्म के ढेर सारे उन पहलुओं को बटोरे हुए आगे बढ़ रही है, शिविर की तरफ चल रही है।